Hello students, you are most welcome on digital maths. Clear? See, we are again starting with the class 8 chapter number 6, that is squares and square roots, and we are still now. अब तक हमने exercise 6.1 6.2 completely देख लिए. अब हम लोग move on कर रहे हैं exercise 6.3 की तरफ. So I hope अब तक अगर आपने नहीं देखी exercise 6.3, you can go through it because each and every sum of the exercise have been solved. So आपको समझ में आना चाहिए, completely पता चलना चाहिए. So hope you will be fine. और आपको कोई भी doubt हो, you can comment on the sections and please share this video with all the students so that they can also learn. Clear? So moving ahead, हम लोग आगे चलते हैं हमारे moving on to the question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of these numbers so obtained. मतलब क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले. जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ 2. अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, छोटा नंबर, तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. और वो परफेक्ट स्क्वायर जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2. ठीक है, सपोज आपको नंबर दिया हुआ है 18. ठीक है, तो 18 को मैं फाइंड करता हूं तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 2, 1 जा. देखो 3 तो पैर में है, मेरे 2 ही पैर में नहीं है. और अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे मल्टीप्लाई कोई नंबर करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं जैसे 18 इंटू 2, तो मेरा आंसर हो जाएगा 36. और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 भी पैर में हो जाएगा और 2 भी पैर में हो जाएगा. सो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. और 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 होता है परफेक्ट स्क्वायर 6 का. तो जो भी नंबर है, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, बट जो भी नंबर है उसको अकॉर्डिंगली करना है. सपोज 252, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 252 का निकालो एलसीएम. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 3 जा 6, फिर 3 2 जा 3 1 जा 3, 7 जा और 7 1 जा. देखो यहाँ पे 2 इज इन पैर, 3 इज इन पैर, 7 पैर में नहीं है. तो 252 को हमको जो मल्टीप्लाई करना है, हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 35 36 1 3 14 और 3 9 64, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है. यही चेक करना है. ठीक है, सो हमने देखा किस तरह से करना है. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सो 7 इज नॉट इन पैर, बाकी सब स्क्वायर है, पैर में है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7. डायरेक्टली यही लिखना है. मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन कैसे करना है, फैक्टराइजेशन याद रखना है. ठीक है, सो रूट 1764 इक्वल्स टू 42. ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया 2 पैर में आया, 3 पैर में आया और 7 पैर में नहीं था, तो 7 को पैर में बनाना है. तो 42 इज परफेक्ट स्क्वायर, जो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होगा. 252 इंटू 7 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 14 6 3 और 1764 को स्क्वायर रूट करेंगे तो इट विल बी पेयर. तो 42 याद रखना है, कोई गड़बड़ी नहीं हो. देन क्वेश्चन नंबर 2, 180. तो 180 को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं. 182 दैट इज 90, 2 that is 45, 3 that is 15, 3 that is 5, 5 1 जा. देखो 2 पैर में है, 3 is in pair but 5 is not in pair, तो हमको 180 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 2 is in pair, 3 is in pair, 5 is not in pair. So 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं है. Here 5 is not in pair, so we have to multiply by 5. Here 5 is not in pair, so we have to multiply it by 5. So 180 into 5, that is 900. So 2 square, 3 square and 5 square. 180 into 5 आप करके देख लो. So 0 40 0 5 it's a 40, 5 1 5, 5 plus 4 900. So 900 आया. So 900 is 2 square, 3 square, 5 square. अब 900 क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर. तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. तो मैं बोल सकता हूँ 30 का स्क्वायर है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल्स टू 30, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 30. ये चीज याद रखनी है, कैसे करना है समझना है, क्योंकि जो नंबर पैर में नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो. अभी तो मल्टीप्लीकेशन का आया, आगे जाके डिवीजन का भी आएगा, तो उस हिसाब से करना है. ठीक है, सो 1008 मैंने 4 से डिवाइड किया पहले. सो 252, 4 2 जा 8,
8 2 4 5 जा 20 मतलब 20 और 4 2 जा 8 4 4 6 जा 24 4 3 जा 12 फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 21 जा 3 7 जा तो 7 वापस पैर में नहीं है 7 is not in pair since here 7 is not in pair so we have to multiply by 7 so 1008 into 7 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 6 5 देखो 7 8 जा 56 होता है 5 कैरी जा रहा है तो 5 वापस आ गया 7 0 जा 0 7 1 जा 7 means 7056 7056 equals to 4 square into 3 square into 7 square उसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 स्क्वायर ही आएगा तो 4 3 जा 12 12 7 जा 84 यानी 7056 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम लोग सो इट वुड बी 84 7056 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 84 क्लियर हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करो पहले फैक्टराइज करना है देखना है कौन सा नंबर पेयर में नहीं है जो नंबर पेयर में नहीं है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कहीं पे भी डाउट है यू कैन कमेंट ताकि आपको समझा सके हम लोग 2028 हम लोग पहले स्टार्ट करें 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 2 0 जा 2 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8 फिर वापस 2 से 2 5 जा 2 2 0 क्योंकि दो नंबर्स लेना है मुझे 1 और 4 दोनों को साथ में करना है तो 7 फिर 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 9 जा 27 फिर 13 का स्क्वायर है आपको याद होना चाहिए मैंने बोला था स्क्वायर एटलीस्ट याद रखो देखो 2 इज इन पेयर 13 इज पेयर 3 पेयर में नहीं है तो आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से क्लियर 2 स्क्वायर 13 स्क्वायर बट 3 स्क्वायर में नहीं है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर 3 इज नॉट इन पेयर 3 पेयर में नहीं है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो 2028 into 3 equals to 6084 यानी देखो 2028 था ही उसको मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 8 जा 24 3 2 जा 6 6 2 प्लस 2 8 0 3 2 जा 6 6084 आया मेरा और 6084 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 into 13 into 3 मतलब 26 3 जा 26 3 जा क्या होता है 78 26 3 जा 78 आपको स्क्वायर रूट मिल गया जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला था 6084 उसका स्क्वायर रूट होता है 78 याद रखना है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए 1458 इसका भी आप लोग सेम मेथड से कर सकते हो 2 से मैंने डिवाइड किया 729 9 से किया 81 9 से किया 9 जा ठीक है 3 से किया 3 जा 3 1 जा देखो सारे के सारे पैर में है 9 इज ऑल्सो इन पैर 3 इज ऑल्सो इन पैर सिर्फ 2 पैर में नहीं है सो what we will do since here 2 is not in pair so we have to multiply by 2 हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1458 into 2 अगर मैं करता हूं तो 2 8 जा 16 2 5 जा 10 10 plus 1 11 1 carry 2 4 जा 8 8 plus 1 9 और 2 2 जा 2 1 जा 2 so 2 9 1 6 so मल्टीप्लाई करते हैं तो 2196 that is equals to 2 square 9 square and 3 square 2 9 जा 18 18 3 जा 18 3 होता है 54 क्लियर सो 2916 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग कर रहे हैं तो आंसर आएगा 54 क्लियर सो आंसर वुड बी 54 हर एक चीज को सोच समझकर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करना है 768 मैं 2 से कर रहा हूं 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 48 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा फिर मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं 6 2 3 जा और 3 1 जा देखो 2 पैर में है 2 पैर में है 2 पैर में है और यहाँ पे भी 2 ये दोनों पैर में है सिर्फ 3 बचा जो पैर में नहीं है so we have to multiply it with 3 देख लो वापस मैंने डिवीजन मैंने 4 से किया हुआ है तो भी चलेगा as you wish 4 पैर में 3 पैर में नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है so here 3 is not in pair so we have to multiply by 3 हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा so 768 into 3 that is 2304 यानी into 4 into 4 into 3 यानी 4 into 4 16 16 3 is 48 तो 2304 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ
4 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 23048 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 48। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? एक एक चीज प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप देखो, आप भी समझते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, for each of the following numbers find the smallest number by which it should be divided so as to perfect। देखो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब डिवीजन करना है, तो डिवीजन में क्या, जैसे सपोज 18 ले रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 3 6 18, 3 2 6 और 2 1 तो अब यहाँ पे 3 पैर में 2 पैर में नहीं है, तो हम लोग पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसकी जगह क्या करना है 2 से डिवाइड कर दो, तो 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 9, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। समझ में आया? वापिस एक बार देख लो, अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं, सपोज हम लोग ले लेते हैं, क्या ले 200, चलो 200 सपोज ले लेते हैं, सो मैं अगर 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 100, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, तो 10 पैर में, लेकिन 2 पैर में नहीं है, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा 200 डिवाइड बाई 2, दैट इज वी विल गेट 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट है, 100 इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। बस हो गया आपका आंसर। तो आपको वही नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ 252, तो देखो यहाँ पे 252, तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 21 जा 3, 7 जा 7 1 जा, देखो 2 पैर में है, 3 इज ऑल्सो इन पैर बट 7 इज नॉट इन पैर, तो मतलब आपको 252 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, जो पैर में नहीं है उससे आप डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42। मैंने 252 को डिवाइड किया तो 36 आंसर आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि मैंने 7 से तो डिवाइड कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। याद रखना है कैसे करना है, चलो मैं बता देता हूँ वापस, 1 सेकेंड हो जाए। 2 से डिवाइड किया तो 2 पैर में, 3 से डिवाइड किया 3 पैर में, 7 इस तरह से, so 2 square into 2 square into 3 into 3 into 7, so here 7 is not in pair, so we have to divide by 7। पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या करेंगे डिवाइड बाय 7, so 252 upon 7 equals to 36 equals to 2 square into 3 square, 252 36, so आपका रूट 36, 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2925, ठीक है 2925, देखो 5 से डिवाइड किया 585, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है करना, प्लीज कोशिश आपको करनी पड़ेगी, हर एक चीज तो पॉसिबल नहीं होगा ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने आंसर दे दिया, आप आंसर देख के लिख लोगे तो नहीं चलेगा, आपको सोच समझकर फिर आंसर देना है। सो 42 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, वापस 5 से डिवाइड करें तो 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 13 जा 39, 13 1 जा, देखो 5 पैर में आ गया, 3 भी पैर में आ गया, यहाँ पे भी वही था 5 पैर में 3 पैर में, बस 13 वाज नॉट इन पैर, सो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। So here 13 is not in pair, so we have to divide by 13, 13 से डिवाइड किया, so 2925 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 225, that is 5 square into 3 square, तो 5 3 जा कितना होता है 15, तो 225 का स्क्वायर रूट जो होगा 15 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 is 15 डायरेक्ट। चलिए समझ में आया, स्क्वायर रूट ऑफ 225 is 15। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 396, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 396 को 3 से डिवाइड किया तो 132, 3 से डिवाइड किया 44, 2 से डिवाइड किया 22, 2 से डिवाइड किया 11, देखो 3 इज इन पेयर, 2 इज इन पेयर, बट 11 इज नॉट इन पेयर, 11 पेयर में नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, सो 11 से डिवाइड, 11 is not in pair, so we have to divide by 11, so 396 upon 11 equals to 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6, ये तो आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2645, 5 से किया 529, 23 से, क्योंकि 529 याद रखना है, देखो प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं ना थोड़ा बहुत याद रखो, मैं नहीं बोलता सारे याद रहने, लेकिन प्राइम नंबर्स की क्या होता है, फिर आप 529 को डिवाइड करने की बहुत कोशिश करोगे, डिवाइड नहीं होगा, तो 529 याद रखना है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 23, क्लियर।
529 इज स्क्वायर रूट ऑफ 23, इसीलिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। जैसे 5 से डिवाइड किया 529 आया तो डायरेक्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 23 इज इन पेयर, बट 5 पेयर में नहीं है, सो वी विल बी डिवाइडिंग इट विद 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इज नॉट इन पेयर, सो विल डिवाइड बाय 5, सो वी विल गेट 529। और 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 529 दैट इज इक्वल्स टू 23। क्लियर? अब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं 2800 के लिए। सो 7 2800 दैट इज अपॉन 2 इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 200। देखो 7 से डिवाइड किया तो 400, डिवाइड बाय 2 किया तो 200, डिवाइड बाय 2 किया तो 100, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10। तो देखो 2 इज पेयर, 10 इज ऑन पेयर, बट 7 इज नॉट इन पेयर, तो 7 से डिवाइड करेंगे। देखो जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग जो नंबर एक्स्ट्रा बचता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवीजन का पूछा है तो हम लोग एक्स्ट्रा जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। सो हियर 7 is not in pair, so we have to divide it by 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2800 डिवाइड बाय 7 दैट इज 400। 400 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर। 400 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400। स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक चीज अच्छे से देखो। एक चीज बता दूं, समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट एटलीस्ट करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, तो मुझे पता चले कि हाँ मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। अगर नहीं आता है तो आप बोल सकते हो, और आ जाता है तो भी बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, इट्स ऑल अंडरस्टूड, सो प्लीज प्रोसीड विद द सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ 1620 इसको भी हम लोग सब डिवाइड करेंगे। तो सपोज मैं पहले 4 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो 4 4 जा 16, 405। देखो डायरेक्ट 5 आ गया 4 से डिवाइड करने पे, तो मैं नहीं करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वापस 2 से डिवाइड करूंगा। तो 1620 डिवाइड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 205। देखो 10 लेना था इसलिए 05 लगाया, नहीं तो बोलोगे सर 05 क्यों, डायरेक्ट 5 लिख सकते थे। 5 नहीं लिख सकते, दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 810 था, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 0, और यहाँ पे 1 तो लिया, लेकिन 1 टेबल में नहीं आता तो मुझे 0 भी उतारना पड़ा, तो 0 जैसे ही उतारते हो दूसरा नंबर तो 0 लगा दो। 2 5 जा 10, याद रखना है, दो डिजिट्स अगर उतार रहे हो तो आपको कैसे करना है। 5 8 जा 5, 5 8 जा 40 सॉरी, एंड 5 1 जा 5, एंड 9 9 जा 81, तो 9 1 जा। सो यहाँ पे देखोगे तो 5 2 पैर में है, 9 पैर में, 5 इज नॉट इन पैर, सो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 5 इज नॉट इन पैर, 2 इज इन पैर, 9 इज इन पैर, so 2 square 5, here 5 is not in pair, so we will divide by 5। so 5 से डिवाइड करते ही it is 324। 324 means 18 का स्क्वायर होता है, वैसे याद रखना है, बट फिर भी 2 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, तो 2 9 का कितना होता है 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू 18। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू 18। चलिए मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7, the students of class 8 of a school donated 2401। कितना दिया स्टूडेंट्स ने? 2401 प्राइस दी हुई है। ठीक है, they have donated 2401 in all। if the prime minister's relief fund, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, रिलीफ फंड में स्टूडेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है। each student donated as many rupees as the number of students in the class। मतलब उन्होंने क्या बोला, जितने स्टूडेंट्स थे, लेट हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x लेते हैं, तो सब लोग ने प्राइस कंट्रीब्यूशन भी x किया है। जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x थे तो प्राइस कंट्रीब्यूशन भी x किया, मींस x स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं x इंटू x, x इंटू x किया तो 2401, यानी x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2401, सॉरी x स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2401 नहीं आएगा, 2401 आएगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401 आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो अगर आप इसका 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हो तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? सपोज मैंने क्या बोला, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, और हर एक स्टूडेंट्स ने x रुपए ही दिए हुए, तो x इंटू x करता हूं तो 2401 आएगा, x इंटू x इक्वल्स टू 2401 आएगा। ठीक है, सो मैं अगर x इंटू x कर रहा हूं तो x स्क्वायर हो गया मेरा, x इंटू x क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401, तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401, यानी अगर 2401 का स्क्वायर रूट मैंने फाइंड कर लिया तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो
टोटल प्राइस डोनेटेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टोटल मनी जितनी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उतने ही पैसे थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट ही किया, क्यों उन्होंने उतने ही पैसे दिए जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। सो number of students square, so number of student equals to square root of total price donated, total price donated का square, so total price donated यानी 2401, तो 2401 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 2401 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग फाइंड करें तो 7 7 343 जा 7 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो 2401 दैट इज 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 equals to 49, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास वर या आर 49, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 49। चलिए, होप सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, क्योंकि उन्होंने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उतने ही पैसे दिए, इसलिए मैंने इनटू मल्टीप्लाई किया। क्लियर, सो कंफ्यूज नहीं होना है। Now 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many as plant as number of rows. Find the number of rows and number of plants in each rows. भाई 2025 plants को आपको करना है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो। भाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, यानी नंबर ऑफ रोज जितने भी प्लांट्स हैं, देखो इन्होंने क्या बोला है, एक रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रो है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ रो का स्क्वायर, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी 2025 का स्क्वायर रूट। सिंपल याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ रोज सपोज x थे, हर एक रो के अंदर x प्लांट डाले, तो दैट इज x इनटू x इक्वल्स टू 2025, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2025, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2025, मतलब अगर नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड करने हैं या नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो आपको फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20 एंड 05, क्योंकि मैंने 25 एक साथ लिया हुआ है, वापस बता दूं क्यों मैं लेता हूं, ये ध्यान रखना है, दो नंबर्स 5 4 जा 20, तो माइनस 0 0, अब मैंने 2 को उतारा, लेकिन 2 5 के टेबल में नहीं आता, तो मैंने 5 को भी नीचे उतारा, तो 0 लगा दो, दो नंबर्स अगर आप उतार रहे हो तो 0 लगा दो, देन 5 5 जा 25, ठीक है, सो 0 0, दिस इज हाउ वी वर्क, ठीक है, सो 5 पेयर में 9 पेयर में, तो स्क्वायर रूट आपका आएगा 5 into 5 यानी 9, 5 square into 9 square that is 45, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इक्वल्स टू 45, ठीक है, 20। एक और चीज आपको बता सकता हूं, अगर बेसिकली कभी भी कोई भी नंबर है जिसके पीछे 5 डिजिट है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे 45, इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर फाइंड करना है, तो लास्ट डिजिट अगर 5 होता है तो 5 5 जा 25 लिख दो, और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, तो 4 5 जा 20, खत्म। वापस सपोज 35 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 3 4 जा 12, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1125, 1225, कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हो। 95 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 90, तो 9025। आप कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो वापस पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट दिस इज हाउ। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज 45, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज भी 45 है और हर एक रो के अंदर प्लांट्स भी 45 है, ठीक है, इसके मतलब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, find the smallest square number that is divisible by each of the following 9 4 and 10, मतलब एक ऐसा स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 4 9 10 से डिविजिबल है, तो पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करो। तो 4 9 और 10 तीनों का अगर एलसीएम फाइंड करें तो 2 2 जा 4, 2 देखो 9 के टेबल में नहीं आता तो 9 एज इट इज, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 9, क्योंकि 9 और 5, सो 4 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, ठीक है, तो 180 एलसीएम आया इनका, एलसीएम अगर हम लोग ले रहे हैं तो 180, बिकॉज 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, ठीक है। अब 180 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, देख लेते हैं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, भाई हो तो बाई चांस आप लोग बोलोगे सर होता है, आप गड़बड़ क्यों बोल रहे हो। 45, तो 5 9 जा 45, 3 3 जा 3 1 जा
ठीक है, यानी 5 पैर में नहीं है, बाकी सब पैर में है, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, 5 इज नॉट इन पेयर, सो वी विल मल्टीप्लाई विद 5। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल गेट 900। तो स्मॉलेस्ट नंबर 900 जो 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा, दैट इज 900। 4 से भी डिवाइड होगा, फिर 900 9 से भी डिवाइड होगा, और 900 10 से भी डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर therefore 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। बस आपको क्या करना है, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम में चेक करना है कौन सा पैर में नहीं है। जैसे 2 तो पैर में था, 3 भी पैर में था, 5 पैर में नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से आप किसी से भी मल्टीप्लाई, जो भी अगर आप फाइंड कर रहे हो जो पैर में नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है, प्रॉपर वे में करना है। एक क्वेश्चन लेके जाता हूं आपको, ये एक्सरसाइज का वैसे लास्ट क्वेश्चन है, बट गिविंग वन क्वेश्चन टू यू, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, डोंट वरी। सी, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो 4, 9, 10 की जगह मैं दे रहा हूं आपको नंबर्स स्मॉलेस्ट, ठीक है। 3, 6 एंड 8, 3, 6 एंड 8। आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, अगर आंसर करेक्ट होगा मैं आपको दे दूंगा, वेरीफाई करवा दूंगा, ठीक है। बट कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो बताइएगा। बाकी हम लोग एक और क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं, दैट इज 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 का अगर हम लोग फाइंड करें तो पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो 8, 4 2 जा 8, 4 15, 4 5 जा, ठीक है। फिर 2 2 1 जा, 2 15 जा, 5 जा, 5 3 जा और 3 1 जा। मतलब एलसीएम हम लोग फाइंड करें। इन शॉर्ट एलसीएम फाइंड करना आता है, नहीं आता है तो मैं वापस बता देता हूँ। 8, 15 और 20। सपोज मैंने 2 से स्टार्ट किया, 2 4 जा 8, 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 10 जा। फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 15 नहीं आता, 2 5 जा। फिर 2 से किया कि 2 एक बचा है तो कर देते हैं। फिर हम लोग ने 5 से किया तो 5 3 जा, 5 1 जा। फिर 3 से किया तो 1 1 1। सो हमारा एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 3 जा 120। हमारा एलसीएम क्या है, 120 हमारा एलसीएम आया है। क्लियर। सो 120 को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो तो 2 पैर में है, बाकी कोई भी पैर में नहीं है। देख लो 120 को करके, 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा और 5 3 जा, 3 1 जा। सो 2 एक पैर में, बाकी सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मींस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से भी करना है, 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। मींस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर, सो मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। सो 2 3 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 6 00। 120 into 2 into 3 into 5 मींस 120 into 30 कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा 3600। So 3600 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 60 का। इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 3600 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। मैंने जो क्वेश्चन दिया वो सॉल्व कीजिएगा। और दिस वाज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हर एक सम, हर एक चीज कैलकुलेट कीजिए। और कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क डिजिटल मैथ्स। और याद रखें, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर भी कोई भी चैप्टर आपका अपलोड हो रहा है, कोई भी टॉपिक अपलोड हो रहा है तो आपको जरूर मिले। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच।